आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। मुगल सिटीज़ की हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्विटर और इंस्टा दोनों पे मैं आ गया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक है। टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। मुगल शहरों की बात करें, देखिए मुगल्स पे अब हम आ गए हैं। और अगर हम मुगल्स की बात करें तो भैया यहाँ पे जो शहर है ना, ये बेसिकली मेटाफर्स ऑफ कंट्रोल है। मतलब एक तरीके से मुगल्स ऐसे शहर बनाते थे कि अपनी पावर और अथॉरिटी को वो दिखा सके। ये कैथरीन अशर बताते हैं। जैसे बाबर बाबर ने जो अपना गार्डन रेजिडेंस है वो आगरा में बनवाया। आपको पता ही है ना कि 1526 में बाबर आया और 1526 में ही जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई इब्राहिम लोदी और बाबर द्वारा, तो इब्राहिम लोदी हार गया, बाबर जीत गया। वहां से मुगल रूल शुरू हो गया। तो बाबर ने बहुत बड़ा गार्डन बनवाया आगरा में। तो वो ये दिखाता था कि वो भारत को रूल कर सकता है। इसी प्रकार हुमायूं ने दिन पना बनाया। ये लेजेंडरी पांडव कैपिटल थी ना इंद्रप्रस्थ में। इंद्रप्रस्थ में दीन पना, मतलब जो पांडव कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, वहां पे दीन पना बनवा दिया, शहर था वो। तो ये भी दिखाता है कि यहां पे हम रूल करने आए हैं। अकबर जो किले बनाता था इलाहाबाद में, यहाँ पे अशर आर्ग्यू करते हैं कि ये क्लियरली एक स्टेटमेंट था कि मुगल्स की अथॉरिटी अर्लियर ट्रेडिशन पे आ गई है। पुराने ट्रेडिशन जैसे दीन पना का बनवाना, तो जानबूझ के पांडव की कैपिटल को चूज किया गया और यह बताया गया कि अब पुराने जो ट्रेडिशन है वो खत्म हो गए हैं और नए ट्रेडिशन जो हैं वो शुरू हो गए हैं। यूरोसेंट्रिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि जो एशियन इस्लामिक सिटीज हैं वो राजा की पावर और अथॉरिटी को दर्शाते थे, और जो मुगल्स ने कैपिटल टाउन्स बनवाए थे वो उनकी पावर और अथॉरिटी को ही दर्शाते थे। तो एक तरीके से मुगल्स जो अपने शहर बनाते थे, जो बड़ी चीजें बनाते थे, यहां पे जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस था वो इनकी पावर को दर्शाते थे। रॉयल पैलेस था। रॉयल पैलेस में आपको झरोका दर्शन, झरोका मतलब झरोका क्या था? रॉयल ऑडियंस। यहां पे जो राजा था वो ऑडियंस को दर्शन देता था, जिनको झरोका दर्शन बोला जाता था। तो ये जो झरोका दर्शन था ये रॉयल ऑडियंस के लिए होता था। राजा आते थे, दर्शन देते थे, और उस समय जो जितने भी मुगल एम्परर्स थे उनको भगवान माना जाता था। जिल्ले इलाही अकबर अपने आप को कहलवाता था। तो हम ये देख रहे हैं कि जो भी मुगल कैपिटल सिटीज, आगरा हो गया, फतेहपुर हो गया, शाहजहानाबाद हो गया, लाहौर हो गया, यहां पे झरोका दर्शन होता था और राजा अपने आप को भगवान, डिविनिटी बोलता था कि मैं राजा हूं और मैं भगवान हूं तुम्हारे लिए। और ये सब कुछ ऐसे दर्शाया जाता था कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सेक्युलर और सेक्रेड है। लेकिन एक्चुअली में भले ही बाहर से कितना भी कुछ दिखाया जाए, लेकिन अंदर चीजें वैसी नहीं थी। अनस्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा थी। तो अब हम टाइप्स ऑफ सिटीज की बात करते हैं। कितने तरीके के शहर थे? देखो, सबसे पहले आती है पेट्रीमोनियल ब्यूरोक्रेटिक सिटीज। यहां पे शहरों का जो कैरेक्टर था वो पेट्रीमोनियल था, पुरुष प्रधान। अब ब्यूरोक्रेटिक भी आ गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जो पर्सनल टाइज होते थे इंपीरियल हाउसहोल्ड्स के, जो नोबल्स होते थे, जो राजा के लिए काम करते थे बड़ी बड़ी पोजीशंस पे, राजा पिता होता था और ये नोबल्स जो हैं ये इनके बेटे की तरह होते थे। इसी को कहते हैं पैट्रीमोनियल। ठीक है, ये पैट्रीमोनियल ब्यूरोक्रेटिक, सब के सब ब्यूरोक्रेट्स थे। और जो ब्यूरोक्रेट्स का राजा से ऐसा संबंध होता था जैसे राजा पिता और ये बेटे, यानी कि जो पिता बोलेगा बच्चों को मानना पड़ेगा। तो जो एम्परर बोलता था वो ये मानते थे। जितने भी इंपीरियल हाउसहोल्ड थे वो ये मानते थे, राजा की बातें मानते थे। किंग पैट्रॉन होता था और नोबिलिटी क्लाइंट्स होते थे, और यही सिटीस्केप को, पूरे शहर को यही डोमिनेट करते थे। वेस्टर्न सिटीज में हम देखते हैं कि म्युनिसिपल सेल्फ गवर्नमेंट होती थी, जो आज भी हमारे यहाँ है, होती है ना। आपके म्युनिसिपल गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्युनिसिपल चुनाव होते हैं, शहर का मेयर होता है। पहले ऐसा नहीं था। मुगल शहरों में आपको ये सब नहीं मिलेगा। यहां पे क्लास कॉन्शियसनेस ही नहीं थी। यहां पे क्लास कॉन्शियसनेस समझते हैं कि जैसे आर्टिस्ट हैं या पेंटर्स हैं या ड्वेलर्स हैं, वो रह रहे हैं शहर में, तो उनमें क्लास कॉन्शियस होती है ना, जैसे आज है। आज अगर मजदूरों को पैसा नहीं मिले या दिक्कत हो तो मजदूर जो हैं वो विद्रोह कर देंगे, क्योंकि वो उनकी चेतना जगी हुई है कि हमको कहां पे क्या करना है। अगर हमको बहुत दबाया जाता है तो हम विद्रोह करेंगे। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। जो जिसको बोला जाता था वही करता था। क्लास कॉन्शियसनेस थी ही नहीं।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इसीलिए पैट्रीमोनियल ब्यूरोक्रेटिक कैरेक्टर यहां पे बोला गया है। और जो सिटी का डायनेमिक्स है, एम्परर कंट्रोल करता था। अबू फजल हालांकि लिखते हैं कि जो सिटी है वो रॉयल्टी एज द चीफ मेकर ऑफ द सिटी, चीफ मार्कर ऑफ द सिटी को इग्नोर करता। मतलब शहर का, देखिए यहां पे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शहर जो था उसमें जो रॉयल्टी थी वो चीफ मार्कर ऑफ द सिटी थी। जो रॉयल हाउस होल्ड थे, जो राजा थे, सबसे बड़ा अट्रैक्शन वही होता था। तो यहां पे अबू फजल का कहना है कि ऐसा नहीं है, राजा नहीं बल्कि यहां पे बहुत सारे आर्टिस्ट रहते थे। ठीक है, आर्टिस्ट रहते थे, पेंटर्स रहते थे, क्राफ्ट्समैन रहते थे जो इस शहर को बनाते थे। अब दूसरे तरीके की सिटी होती थी कैंप सिटीज। कैंप सिटीज की बात करें तो यहां पे फ्रैंकोइस बर्नियर बोलते हैं कि इंडियन सिटीज जो थे ना वो सिर्फ मिलिट्री कैंप्स थे। देखो मुगल्स जो थे वो मंगोल्स के डिसेंडेंट्स थे, आप एक चीज समझो। और मंगोल्स क्या थे, वो तो नोमैड्स थे, वो तो बंजारे थे, इधर से उधर जाते रहते थे। तो कोई सिविलाइज्ड मंगोल्स सिविलाइज्ड तो थे नहीं, वो तो जाते थे, जहां पे जा रहे उनको खत्म कर देते थे। ठीक है, मतलब खत्म नहीं, एक तरीके से उनकी अथॉरिटी हो जाती थी। ठीक है, तो यहां पे भैया नोमैडिक एम्पायर था ना मंगोल्स, और मुगल्स मोगोल्स ही बोला जाता है। मुगल्स जो थे वो मंगोल्स के डिसेंडेंट्स थे, यही ब्लड लाइन थी। और सेंट्रल एशिया से इधर भारत आए थे। तो कैंप बनाते थे ये लोग, टेंट बनाते थे, मिलिट्री कैंप्स। यहां पे अकबर जो था ना, बहुत बड़ी मिलिट्री मुगल्स को रखनी पड़ती थी। ऐसा बोला जाता है कि अकबर का कैंप जो था वो 2.5 किलोमीटर का था। सारे मिनिस्टर्स, सर्वेंट्स, मिलिट्री चलती रहती थी अकबर के साथ। और कार्ल मार्क्स भी यही बताते हैं कि जो अर्बन ग्रोथ है ना वो इसीलिए हुई क्योंकि यहां पे मिलिट्री कैंप्स थे। मिलिट्री कैंप्स वर द मेन रीजन ऑफ द अर्बनाइजेशन इन मुगल एरा, ये बताते हैं। तो जो कैपिटल टाउन्स हो गए आगरा, फतेहपुर सीकरी, शाहजहानाबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स हुआ करते थे। और शाहजहानाबाद में तो 2 प्रिंसिपल बाजार भी थे, फैज बाजार, उर्दू बाजार, फतेहपुर बाजार, ये सब बाजार थे। चांदनी चौक में भी शॉप्स थे हर जगह। और ये कहां से आए, ये सब मिलिट्री कैंप्स। ठीक है, बर्नियर वैसे दिल्ली की मार्केट्स को बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, कहते हैं कमाल के मार्केट हुआ करते थे, सारे सामान यहां पे आपको मिल जाएंगे। सीकरी में भी जो मर्चेंट्स थे, प्रोफेशनल क्लास थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे सिटी क्लोजर का। बर्नियर और ब्लेक जो हैं वो मिडिल क्लास, अर्बन पुअर और आर्टिजन्स की इसको पूरा इग्नोर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जो पूरा फोकस है वो बेसिकली दिया गया है राजा को। और यह बताने की कोशिश की गई है कि डेवलपमेंट एक रीसेंट फेनोमेना, इसके पहले डेवलपमेंट था ही नहीं। ठीक है, मुगल सिटीज में सेपरेट मोहल्ले थे, प्रोफेशनल क्लासेस, आर्टिजन्स के लिए, सर्विस क्लासेस के लिए। लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ वो एक रीसेंट फेनोमेना है, पहले इतना ज्यादा डेवलपमेंट है ही नहीं, अर्बनाइजेशन, ये बताने की कोशिश की गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आगरा और सीकरी में पहले से ही आर्टिजन्स रहते थे। आगरा और फतेहपुर सीकरी अपनी कारपेट इंडस्ट्री के लिए जाने जाती थी। तो यहां पे आर्टिजन्स बहुत थे भाई, जहां पे इंडस्ट्री होगी वहां आर्टिस्ट होंगे ही होंगे, पहले सब हाथ से ही काम होता था। तो ये पहले से ही यहां पे रहते थे, ऐसा कोई रीसेंट फेनोमेना नहीं था। एक बड़ा मर्चेंट का साइज जो है वो बहुत टाइम से शहरों में रह रहा था, यानी कि अर्बनाइजेशन बहुत पहले से था। ये तो मैंने आपको बताया ही कि दिल्ली सल्तनत में कैसा अर्बनाइजेशन था। ठीक है, इसी में आप थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए मोबाइल अर्बनाइजेशन, अर्बनिज्म, वही जो मैंने टेंट की आपसे बात कही। मोबाइल टेंट्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। ये टेंट बड़ा बनाते थे, आपने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा आपने, जो पुराने एरा की है, मतलब पुराने थीम पे, जैसे वो जोधा अकबर में, उसमें भी आपने टेंट कल्चर बहुत देखा होगा कि वही तंबू गाड़ लिया और वही करना। जैसे बाबर ने जब भारत जीता ना, तो बाबर ने कोई बहुत बड़ा फोर्ट नहीं बनवाया, किला नहीं बनवाया, उसने गार्डन कॉम्प्लेक्स बनवाया और वही ओपन में ही उसको रहना पसंद था। क्योंकि मैंने बताया ना कि ये सब टेंट लगाते थे भाई, क्योंकि इनको लगातार चलना पड़ता था, शहर को जीतना पड़ता था। तो जहां पे इनको मौका मिलता था टेंट लगा के वही बैठ गए। और ये टेंट जो है बड़े, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं, बहुत ही रॉयल होते थे, रॉयल टेंट्स। डुअल वर्ल्ड था इस्लामिक सेटलमेंट का, एक तो सेडेंटराइज्ड और दूसरा ट्राइबल नोमैडिक। अभी मैंने बताया ना, नोमैड्स थे एक तरीके से, क्योंकि डिसेंडेंट्स ऑफ मंगोल्स थे, और मंगोल तो नोमैडिक ही एम्पायर था, मंगोलियन एम्पायर की बात करें। और ये टेंट जो है, जैसे अकबर ने जब आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी को प्लान किया, तो ये एक तरीके से रॉयल कैंप पे आधारित था।
शहर का स्ट्रक्चर ही, सॉरी, फोर्ट का स्ट्रक्चर आपको ऐसा लगेगा कि कैंप है, टेंट है। बर्नियर खुद मेंशन करते हैं कि औरंगजेब जब दिल्ली से कश्मीर जाता था, लाहौर, तो अपने साथ पूरा टेंट ले जाता था, जिसको दीवान ए आम ओ खास बोला जाता था। मैं लिख देता हूं, दीवान ए आम ओ खास। ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर था। फिर गुसल खाना, कलवात खाना, जेनाना, चौकी खाना, रॉयल बाजार, टेंट्स, ये सब चलते थे इनके साथ। और इसमें ट्रेड, मर्चेंट, आर्टिजन सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे टेंट के। तो टेंट सिटीज में भी, मतलब टेंट सिटीज भी यहां पे डेवलप हुई। फिर रूरल अर्बन कंटिन्यूम की बात करते हैं, मतलब कस्बा। कस्बा की बात करें तो यूरोपियन ट्रैवलर्स बोलते हैं कि मुगल शहर सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ विलेजेस थे, जिनको कस्बा बोला जाता है। कस्बा मतलब छोटे शहर जो होते हैं। तो यहां पे जितने भी मुगल्स ने बड़े शहर बनाए, बेसिकली वो गांव के कलेक्शन ही था। और इरफान हबीब यहां पे बोलते हैं कि जो इंडियन विलेज था वो एक इकोनॉमिक यूनिट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। और यहां पे वो अपनी डिमांड, देखिए गांव में सब कुछ होता था, पॉपुलेशन गांव में बहुत ज्यादा थी, 80% पॉपुलेशन गांव में रहती थी। तो गांव में एग्रीकल्चर होता था, एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस आता था, ठीक है, अनाज जो है वो उगाया जाता था। तो जो ट्रेड है वो वन डायरेक्शन में होता था, यूनि डायरेक्शनल था, मतलब एक ही डायरेक्शन में गांव से शहर जाता था जो ट्रेड होता था। और जब इतना सब कुछ जा रहा है, गांव से शहर जा रहा है, तो शहर डेवलप होने शुरू हुए। और इसमें कस्बा जो थे, छोटे शहर जो थे, छोटे शहर रूरल मार्केट बने। जब गांव से शहर में जाता था तो बीच में कस्बा आता था, और कस्बा में जो भी प्रोड्यूस हुआ है वो रखा जाता था, और यहां से ही खरीदी होती थी। और यही कस्बे बाद में बड़े बड़े चौक बन गए। और मुगल्स के अंदर कस्बे और ज्यादा डेवलप हुए। कस्बा एक नई कैटेगरी थे। सल्तनत पीरियड में कस्बा जो थे वो खाली एक विलेज था जहां पे फोर्ट होता था बस। लेकिन यहां पे कस्बे में विलेज विद मार्केट, अभी मैंने बताया ना, बाकायदा सतीश चंद्र बताते हैं कि यहां पे एक बहुत गजब की रिलेशनशिप थी कस्बा, विलेज और टाउन के बीच में। कस्बा इंटीग्रल पार्ट थे, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो कस्बे में आता था गांव से, और यहां से ही खरीद फरोख्त होती थी, सब कुछ खरीदा यहीं से ही जाता था। और आपको बता दूं कि बड़े बड़े एलिट्स जो हैं, जैसे जमींदार हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, शासन हो गए, ठीक है, ये सब कस्बे में रहते थे। तो ये जो स्मॉल टाउन्स हैं, ये मार्केट की तरह तो एक्ट करते ही थे, ताकि साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का सेंटर थे, जहां से सब कुछ जो भी प्रोड्यूस किया जाता था वो कस्बे में लाया जाता था और फिर खरीदा जाता था, ठीक है। निजामुद्दीन अहमद तबाकते अकबरी में ये बताते हैं कि अकबर के पास 3200 छोटे शहर, जिनको कस्बा बोलते हैं, वो थे, और 120 शहर थे। ये बताते हैं निजामुद्दीन अहमद। एमपी सिंह बताते हैं कि जो कस्बा थे मुगल्स के अंडर 1647 आते आते 4350 कस्बे हो गए थे 1647 आते आते, ठीक है। और 1720 आते आते 4716 कस्बे हो गए थे। इतने सारे कस्बे थे, और ये कस्बे बहुत बड़े गांव में तब्दील हो जाया करते थे, जहां पे बड़ी बड़ी मार्केट्स लगती थी, चौक लगते थे, तो बहुत कुछ होता था यहां पे। आज बहुत सारे शहर जो हैं वो कस्बे से ही डेवलप हुए हैं। दिल्ली, आगरा, जयपुर, यहां से ट्रांजैक्शन होते थे, और एक कस्बे जो है वो धीमे धीमे बहुत बड़े बनते गए, ठीक है। अब हम लैंडस्केप की बात कर लेते हैं। हमने सिटीज की बात कर ली, अब लैंडस्केप की बात करते हैं। दो तरीके के मुगल टाउन्स थे। एक तो थे सुई जेनरिस। सुई जेनरिस मतलब होता है अपने में ही क्लास, ये एक लैटिन वर्ड है, फ्रेज है बेसिकली, अपने में ही यूनिक। और इंपीरियल टाउन्स थे। इंपीरियल टाउन जो है वो रूलर्स, रॉयल्स, एलिट्स बनाते थे। फर्स्ट कैटेगरी सुई जेनरिस जो है वो या तो मार्केट सेंटर्स होते थे, या रिलीजियस सेंटर्स होते थे, या पोर्ट सिटीज होते थे। सेकंड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते थे, कैपिटल टाउन्स होते थे। केएन चौधरी बताते हैं कि मुगल एम्पायर में हायरार्की ऑफ टाउन्स थे, मतलब सबसे पहला होता था वो टाउन जो राजा का रेसिडेंस होता था, जैसे कैपिटल सिटी दिल्ली, आगरा, लाहौर, अहमदाबाद, पटना, बुरहानपुर, काबुल, कांधार, ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज थे। और यहां पे पॉलिटिकल इंफ्लुएंस था, जो सबसे ऊपर होगा, हायरार्की आप समझ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे जो सबसे ऊपर होगा उसको सबसे ताकतवर शहर दिया जाएगा, इस तरीके से रूल होता था। चौधरी बताते हैं
कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फंक्शन जो थे वो बैकडोर से होते थे। और वही ग्वालियर, इलाहाबाद, चुनार, औरंगाबाद, जुनार की बात करते हैं तो ये गैरिसन टाउन्स थे, यहां पे मिलिट्री होती थी। तो ये भी, इसका भी पॉलिटिकल नेचर था, हायरार्कियल नेचर था। विजयनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदार, पूना, ये जैसे जैसे पॉलिटिकल पावर डिक्लाइन हुई, ये सब डिक्लाइन हुए। पेरी एंडरसन काफी क्रिटिकल है। पेरी एंडरसन इस्लामिक सिटीज को बहुत अच्छा नहीं मानते, काफी क्रिटिकल है। पेरी एंडरसन बताते हैं, हालांकि इनके ज्यादातर क्लेम्स को माना नहीं जाता है, वो बताते हैं कि जितने भी इस्लामिक टाउन्स थे वो सब के सब इंपीरियल थे। लेकिन अभी मैंने बताया कि यहां पे किएन चौधरी बताते हैं कि जो टाउन्स थे वो हायरार्कियल थे। तो पेरी एंडरसन की जो एनालॉजी है वो ज्यादा करेक्ट हमको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, कुछ इसमें कमर्शियल टाउन्स होते थे, कुछ इसमें रिलीजियस, जैसे बनारस एक बहुत बड़ा रिलीजियस टाउन था और टेक्सटाइल प्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया होता था। लाहौर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था और एक कमर्शियल हब भी था। तो कुछ शहर तो कमर्शियल एज वेल एज, देखिए मिक्स ऑफ यहां पे हमको देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि सारे कैपिटल टाउन, जैसे अभी मैंने बताया आगरा कारपेट के लिए बहुत फेमस था, दिल्ली में बहुत बढ़िया बाजार लगते थे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, हमको तीनों चीजें देखने को मिल जाएंगी, कमर्शियलाइजेशन भी मिल जाएगा, मर्चेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, मिलिट्री भी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन बेसिकली हायरार्कियल इन नेचर होते थे। दूसरी चीज, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। पेरी एंडरसन बताते हैं कि यहां पे प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी मुगल स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर प्लानिंग होती थी। बाबर नामा की पेंटिंग्स में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से बाबर जो गार्डन बनाता था उसके प्लान होते थे। शाहजहानाबाद जो है वो परफेक्ट एग्जांपल है कि मुगल्स की प्लान सिटीज कैसी होती थी। आप शाहजहानाबाद को स्टडी करिए, यहां पे सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग, जिनको इमारत बोला जाता था, जिसको मीरे इमारत जो है वो हेड करता था। ये सब आर्किटेक्ट्स थे जो बिल्डिंग्स बनाते थे। एने अकबरी में अबुल फजल बताते हैं कि एने इमारत कितना बड़ा रोल प्ले करता था। ठीक है, एने इमारत एक सेपरेट चैप्टर है। तो मीरे इमारत जो ऑफिसर्स होते थे ये बिल्डिंग्स को बनाते थे। उसके बाद बिल्डिंग स्टाफ होता था जिसको अमला ओ फैला ए इमारत, AMLAOFAILA इमारत बोला जाता था। इनके सेपरेट दरोगा होते थे, सुपरिटेंडेंट। इमारत के जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी वो सुपरिटेंडेंट देखता था। सेपरेट आर्किटेक्ट होते थे जिनको अपॉइंट किया जाता था, जिनको मुहंदीस या मीमर बोला जाता था। उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद ये चीफ आर्किटेक्ट थे शाहजहानाबाद के। ये प्लान बनाते थे, नक्काश बनाते थे, किस तरीके से शहर को बनाया जाएगा, गार्डन को बनाया जाएगा। हर शहर में आप देखेंगे मुगल्स की खासियत ये थी कि वो गार्डन जरूर बनाते थे। और होल टीम ऑफ कंस्ट्रक्शन थी यहां पे। एन गिलकार जिनको क्ले वर्कर बोला जाता था, संगा तरशन जिनको स्टोन कटर्स बोला जाता था, खिश्त मलान जिनको ब्रिक लेयर्स बोला जाता था, खिश्त पुजान जिनको ब्रिक बर्नर्स बोला जाता था, एहक पुजान जिनको लाइम बर्नर्स बोला जाता था, ये सब थे। समरकंद और बुखारा पूरी तरीके से फोर्टिफाइड थे। तो ये बोलना कि प्लानिंग नहीं थी मुगल सिटीज में, ये तो बिल्कुल गलत होगा। बाकायदा ये प्लान्ड सिटीज थे। कुछ टाउन्स तो बहुत बड़े बड़े इनकी दीवारें बना दी गई थी, बहुत बड़ी, जैसे लाहौर, अहमदाबाद, बड़ौदा, इन सब की बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी ताकि बाहर से अटैक ना हो सके, ऐसा था। ठीक है, उसके बाद चौक भी होते थे यहां पे, जिनको बाजारे चरसू बोला जाता था और बाद में इसको चौक बोला गया। चौक एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे लोग आते थे, एक स्क्वायर टाइप का होता था ना, आज भी चौक आप देखते हैं वहां पे स्क्वायर चौराहा होता है, वहां पे लोग आते हैं, दुकानें होती है साइड बाय साइड, लोग खरीदते हैं। तो ये सब सेक्रेड स्पेसेस थी। सेक्रेड स्पेसेस मतलब धार्मिक स्पेसेस। चिश्ती सूफीज आते थे। चिश्ती सूफीज का मुगल एम्परर्स पे बहुत डीप इंपैक्ट था। बहुत सारे शहर तो इसी ये रिलीजियस मतलब सेक्रेट सिटीज हुआ करते थे। फिर गार्डन्स बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए गार्डन जो था मुगल्स का सबसे बेहतरीन, लोधीज ने गार्डन को बनाना शुरू किया था, लेकिन मुगल्स ने इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। मुगल्स आर्किटेक्चर में गार्डन सेंट्रलिटी में है इनकी। मुगल शहरों की सबसे बढ़िया खासियत यह थी कि गार्डन्स मिलते थे यहां पे, फाइनल एबोर्ड होता था यहां पे। मतलब मुगल्स की, जैसे हुमायूं टूम्ब, आप देखिए अगर आप कहीं पे भी दिल्ली में जा रहे हैं, हुमायूं टूम्ब चले जाइए या किसी भी आप टूम्ब पे जा रहे हैं, कब्र पे जा रहे हैं, तो आप देखेंगे पूरा गार्डन होता है वहां पे। तो यहां पे मुगलों को दफनाया ही गार्डन में जाता था, है कि नहीं? और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस अभी यही है। तो गार्डन जो थे वो इंपॉर्टेंट प्लेस रिसेप्शन के लिए भी होते थे, यहां पे सेलिब्रेशंस होते थे। रिवर फ्रंट आप जो देखते हैं ना, हुमायूं ने रिवर फ्रंट बनाया था।
हिमायत रिवर फ्रंट बनाया था, नदी के बिल्कुल बगल में गार्डन बना दिए थे जहां पे म्यूजिक होता था, फेस्टिवल होते थे, दावतें दी जाती थी। हर संडे को, ट्यूसडे और संडे को हुमायूं रॉयल लेडीज के साथ जाता था, रिवर फ्रंट गार्डन्स में जाता था, एंजॉय करते थे, ऐसा होता था। वाइब्रेंट एक्टिविटीज होती थी अर्बन सेंटर्स की। यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में 29 गार्डन हमको मिलते हैं, इतना ज्यादा। तो गार्डन जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अब गार्डन यहाँ पे 4 बाग स्टाइल में बनाए जाते थे, ये पर्शियन कंसेप्ट था। यहां पे आप गार्डन में देखते हैं ना, ये 4 वे होता है, ये इधर घासें होती हैं और बीच में आपके फव्वारे लगे रहते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जिनको बारादरी पवेलियंस बोला जाता है, और बीच में बिल्कुल आपको वाटर टैंक्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा था। और ये गार्डन्स जीत, जैसे बाबर ने फतेहपुर सीकरी में बागे फत बनवाया था, जो बैटल ऑफ कानवा 1527 में जीती थी ना, उसके लिए कई बार गार्डन जो है वो विक्ट्री को सिंबलाइज करने के लिए भी बनवाए जाते थे। आखिरी हमारा पॉपुलेशन है। देखिए पॉपुलेशन की बात करें तो मुगल्स की जो पॉपुलेशन थी, इरफान हबीब बताते हैं 12.5 से 15% जो है वो अर्बन पॉपुलेशन थी मुगल इंडिया में। ब्रिटिश इंडिया में ये 13.5% थी। आगरा की बात करें तो 1609 आते आते 5 लाख पॉपुलेशन थी। इतने लोग जो हैं वो अर्बन में रहते थे। पटना की बात करें तो 2 लाख, मासूलीपट्टनम की 2 लाख। तो ये चीज है। ये लेक्चर था दोस्तों मुगल सिटीज के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री सैनिक।